हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्म योगी आईएएस। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस सीरीज पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स है उसको समझा था। सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स है वो अलग है, मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स है। तो वी होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर यू। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस साल एक क्वेश्चन आया था और मैंने आपको ऑलरेडी अपने नोट्स में एक्सप्लेन भी किया है। उसको हम देखते हैं, उसको आपको दिखाएंगे। और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं जो आइडियोलॉजी, नेक्स्ट आइडियोलॉजी है वो है फासिज्म। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस जो सीरीज है प्लेलिस्ट उसको आप देख लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपको आगे के वीडियोस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। पॉलिटिकल साइंस एक कॉन्सेप्ट की तरह है, एक चेन की तरह है। पीछे का अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट। सो चलिए विदाउट मच डिले आज की कथा को शुरू करते हैं। तो ये वाला जो है हमने माओ पढ़ा था, जो हमने मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल देखी थी उसके अंदर जो माओ हमने देखा था। एंड माइंड यू फ्रेंड्स, ये कोई नोट्स जो हैं ये मैंने अभी नहीं बनाए। ऐसा नहीं है कि भाई अभी क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, ये इस साल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सिस्टम अप्रोच ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे। कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। ये 2022 का मेंस का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन आया है रिवॉल्यूशन इन परमानेंस। ओके, रिवॉल्यूशन इन परमानेंस। और आज ही मैंने आपको पढ़ाया था कि माओ ने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन। और परमानेंट रिवॉल्यूशन को मैंने आपको समझाया भी था कि माओ का जो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट मार्क्सिज्म एशियाटिक, सारा मतलब यही जो आपको बताया था। और परमानेंट रिवॉल्यूशन जो बताया था इसे निबल लाइक रैट एंड अटैक व्हेन एनिमी स्लीप्स, सो देयर शुड बी परमानेंट रिवॉल्यूशन, नॉट ए सिंगल रिवॉल्यूशन। सो आई होप दैट ये बहुत ही ईजी होगा कि जो रिवॉल्यूशन इन परमानेंस है ये मार्क्स का माओ का कॉन्सेप्ट है। और माओ फर्स्ट पर्सन था जो एशियाटिक सिचुएशन में इन्होंने मार्क्सिज्म को अप्लाई किया था। और जो रिवॉल्यूशन इन परमानेंस है दैट इज रिलेटेड टू दैट टू स्ट्रेटेजीज ऑफ माओ, दैट निबल लाइक रैट एंड अटैक व्हेन एनिमी स्लीप्स। सो both of them they complete this concept of revolution in permanence. Okay, nibble like rat and attack when enemy sleeps. And then Mao's strategy was to power comes through the barrel of gun. So Mao जो थे वो basically foreign bourgeois के खिलाफ थे, न कि indigenous bourgeois के. So he wanted to like bring a kind of state where indigenous bourgeois are not eliminated. He was against imperialism and he was against feudalism. So that's how you needed to answer. मतलब ये सब मैंने कोई बाद में नहीं लिखा है, ये पहले से ही था। तो you can be confident कि हम जो भी पढ़ रहे हैं you will be able to answer most of the questions. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट जो आइडियोलॉजी है दैट इज फासिज्म, ठीक है। फासिज्म को हम पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं फासिज्म पे, हाल फिलहाल में तो नहीं है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा पूछते थे, ठीक है। सो इंट्रो में आप देख सकते हैं गांधी ने कहा था कि फासिज्म इज द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉडर्निटी और मैकियावेलियनिज्म, ठीक है। फासिज्म, इसके अगर फीचर्स की बात करें, दिस इज नॉट एन कोहेरेंट आइडियोलॉजी। फासिज्म इज कॉल्ड एज होज पोज, मतलब अपन आगे देखेंगे भी कि फासिस्ट जो लोग हैं, ठीक है, भले ही वो नाजिज्म को आप देख लें, है ना, भले ही आप मुसोलिनी को देख लें, तो उनका कोई कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं है, सब होज पोज है। जहाँ से जो भी मिला खिचड़ी है, मतलब फासिज्म और कुछ नहीं है, क्या है, खिचड़ी है। जहाँ से जो मिला उसको मिला दिया और अपना स्वार्थ और उल्लू सीधा करने के लिए। सो फासिज्म इट इज प्योर पावर पॉलिटिक्स, जस्ट पावर को एक्वायर करने का एक तरीका है फासिज्म, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फासिज्म इज एंटी आइडियोलॉजी और नेगेटिव आइडियोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इजी टू टेल व्हाट दे अपोज देन व्हाट दे सपोर्ट।
आप ये बोल सकते हैं कि भाई फासिस्ट लोग हैं, ये नहीं बोल सकते वो फॉर व्हाट, दे आर फॉर व्हाट, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि दे आर फॉर व्हाट। बस ये आप पता लगा सकते हो दे आर अगेंस्ट व्हाट। ये कैसे पता लगा सकते हो दे आर अगेंस्ट व्हाट? बिकॉज whoever whomever they are against they will eliminate, they will eliminate। तो बहुत इजीली पता लगा सकते हो कि फासिस्ट जो पर्सन है वो किसके अगेंस्ट है, बजाय इसके कि वो किसको सपोर्ट करता है कि, और फॉर whom they are, ये आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव आइडियोलॉजी और एंटी आइडियोलॉजी। It is against humanity, it is against international peace and freedom, okay, and it is known as phenomena of interwar period। interwar period मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इन दो के बीच का जो टाइम था, दैट इज कॉल्ड इंटरवार पीरियड। सो फासिज्म जो है दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवार पीरियड, क्योंकि इंटरवार पीरियड आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, आई वॉन्ट गो इनटू द डिटेल, और किस हिसाब से राइज ऑफ हिटलर, राइज ऑफ मुसोलिनी, इटली, जर्मनी, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। आई होप दैट दैट पोर्शन इज क्लियर टू यू। सो इसमें कुछ कोट्स हैं जो आप जस्ट देख सकते हैं। दे एक्सप्लेन देमसेल्व्स अबाउट फासिज्म। फॉर एग्जाम्पल मुसोलिनी का जो कोट है, डेमोक्रेसी इज लग्जरी ऑफ रिच नेशंस, है ना। मतलब इटली जब इंटरवार पीरियड था और पुअर्टी और या फिर कंट्री में जो भी चैलेंजेस था, फासिस्ट जैसा ये एक एक्सेप्शनल आइडियोलॉजी है, ठीक है। और ये एक एक्सेप्शनल आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही क्या होती है, राइज होती है, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। भले ही आप जर्मनी का केस देख लें, किस हिसाब से उन्होंने एक्सेसिव कंडीशंस लगाई थी जर्मनी को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड सो देयर इज ऑलवेज हिस्ट्री, है ना। बिना सप्रेशन के तो फिर रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता ना, सप्रेशन तो होना जरूरी है, विदाउट सप्रेशन देयर कैन नॉट बी रिवॉल्यूशन। सो मुसोलिनी सेज दैट डेमोक्रेसी इज लग्जरी pardon, Mussolini says democracy is luxury of rich nations। जो पुअर और डेवलपिंग है दे कैनॉट अफोर्ड डेमोक्रेसी। वॉर इज टू मैन व्हाट इज मैटरनिटी टू वुमेन, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट्स हैं फासिस्ट के। नथिंग आउटसाइड द स्टेट, अबव द स्टेट और अगेंस्ट द स्टेट। नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अबव द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। मतलब स्टेट एब्सोल्यूटिज्म, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। फासिस्ट लोग क्या बोलते हैं, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म। नाजिज्म भी एक टाइप है फासिज्म का, जो हिटलर है, सलाजारिज्म पोर्टुगल। एंड स्टेट इज सुप्रीम, पावर लाइज विथ जनता और ए स्मॉल सिंडिकेट, ठीक है। कल भी हमने जो प्रीवियस वीडियो में भी सिंडिकेट से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो एक छोटा सा एक सर्कल होता है, एक पावर एलिट आप उसको बोल सकते हैं, सिर्फ उसके पास पावर होती है, लाइज विद द जनता। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसको फासिस्ट एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते बट ऑथोरिटेरियन ही है। म्यांमार जो अपना पास में कंट्री है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी जनता। सो द लीडर इज known as the superman, okay। there are only duties on the state and fascists they are based on passions not reason। रीजन गया भाड़ में, ठीक है। फासिज्म इज बेस्ड ऑन पैशन, प्योर पैशंस, ठीक है। लास्की कहते हैं कि फासिज्म इज डेस्परेट अटेम्प्ट बाय कैपिटलिज्म टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम सोशलिज्म। Hannah Arendt and Karl Popper they call fascism as totalitarianism। Lasky also calls fascism as dictatorship by democratic means, ठीक है। ये सब मैंने कीवर्ड्स ही लिखे और कुछ भी नहीं लिखा, कोट्स एंड कीवर्ड्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंड गिव आइडिया, कीवर्ड्स एंड कोट्स ही मैंने लिखा है, ठीक है। लास्की से क्या कहते हैं, डेस्परेट अटेम्प्ट बाय कैपिटलिज्म टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम सोशलिज्म। आप इंटरवार पीरियड अगर देखेंगे
ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि राइज ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तो जो कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो सोशलिज्म से बचाना चाह रहे हैं, इसलिए फासिज्म का राइज हो रहा है। ये लास्की का कहना है। हना अरेंड, कार्ल पॉपर कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म है, डिक्टेटरशिप बाई डेमोक्रेटिक मीन्स, लास्की कहते हैं। तो रीजन क्यों फासिज्म राइज होती है, इसके अलग अलग रीजंस बताते हैं। जैसे नोल्ट हैं, वो कहते हैं कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से राइज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब चीजें होती है, इस वजह से फासिज्म राइज होती है। इरिक फ्रॉम, वो कहते हैं फियर फ्रॉम फ्रीडम। ये काफी गजब का कॉन्सेप्ट है। क्या? फियर फ्रॉम फ्रीडम, कि लोग फ्रीडम से ही फियर करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी वल्नरेबल होती है, इतनी वल्नरेबल होती है कि दे लूज फेथ इन देमसेल्व्स। दे लूज फेथ इन देमसेल्व्स। तो अब उनका फेथ ही खत्म हो गया तो क्या होगा? भाई मेरा खुद पे फेथ ही नहीं है, तो मैं सोचूंगा मेरे को क्या करे, दूसरा रूल कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट्स, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? फॉरेन रूल इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज उन्होंने ये बोला। तो वो भी एक हिसाब से फियर ऑफ फ्रीडम था। इसी हिसाब से जब लोग फ्रीडम से फियर करने लग जाते हैं, खुद से भरोसा उठ जाता है, तो फिर उनको एक सुपरमैन लीडर चाहिए जो उनको बचा सके, मसीहा। उनको एक मसीहा चाहिए एक बहुत ही खराब सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है, ही इज द जेंटलमैन नोल्ट एंड इरिक फ्रॉम, इज द इरिक फ्रॉम, सो ही सेज। ठीक है, सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है फासिस्ट लोगों के पास, वो कहां से आता है? वो नीचे से आता है। दिस इज टेकन फ्रॉम, आई थिंक फ्रॉम विकीपीडिया। This line, these kind of lines I take from Wikipedia somewhere, directly, अगर मेरे को कोई अच्छी लाइन मिल जाती। सो फासिस्ट नीत्शे ने जो है ये सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि फासिस्ट लोगों ने लिया, कि सुपरमैन रिजेक्ट्स ऑल कन्वेंशनल ह्यूमन प्रैक्टिस एंड वैल्यूज एंड इन्वेंट्स हिज ओन वैल्यूज विच इन रिलेशन टू द एग्जिस्टिंग वैल्यूज विल बी न्यू वंस। मतलब कंप्लीटली न्यू ऑर्डर, ही टॉक्स अबाउट न्यू ऑर्डर, सब कुछ नया, कन्वेंशनल ह्यूमन प्रैक्टिस वैल्यूज ये सब खत्म, सब कुछ नया इन्वेंट करता है जो सुपरमैन है वो, और वो एग्जिस्टिंग वैल्यू से एकदम नया होगा। ठीक है, इस हिसाब से फासिस्ट लोगों ने, हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से क्या क्या उठाया उन्होंने, कैसे खिचड़ी को बनाया। चलो खासी फासिस्ट जो लोग हैं उनकी खिचड़ी को देखते हैं। सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, कहाँ कहाँ से देखो उन्होंने उठा के लिया है। भाई साहब, आपको कोई भी ऐसे थ्रेड नहीं मिलेगा फिलोसॉफी का, कोई भी ऐसा थ्रेड ऑफ थॉट नहीं मिलेगा जहां से उन्होंने कोई आइडिया को नहीं उठाया। हर जगह से उन्होंने आइडिया को उठा लिया जहां से भी मिला। ठीक है, जुगाड़, ठीक है, इंडियन जुगाड़ की तरह जहां से जो मिला वो चिपका दिया। प्लेटो से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया फिलोसोफर किंग का। ठीक है, तो फासिस्ट एक जो फासिस्ट जो भी होते हैं वो क्या, फिलोसोफर किंग की तरह एब्सोल्यूट अथॉरिटी फिलोसोफर किंग के पास थी। प्लेटो को पढ़िए अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिलोसोफर किंग का क्या है। मैकियावेली से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया आयरन हैंड का, प्रिंस शुड रूल विद द आयरन हैंड। हीगल से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया मार्च ऑफ गॉड, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड। ठीक है, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म। रूसो से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया जनरल विल। क्या है जनरल विल का कॉन्सेप्ट? ए मैन कैन बी फोर्स्ड टू फ्री, स्टेट कैन फोर्स ए मैन टू बी फ्री। ठीक है, जनरल विल, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, ए मैन कैन बी फोर्स टू फ्री, तो आप जबरदस्ती उसको फ्री कर सकते हो, जनरल विल। नीत्शे से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया सुपरमैन का, मैंने अभी आपको बताया था। होब्स से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया लेवियाथन का, स्टेट इज लाइक लेवियाथन। स्टेट क्या? एब्सोल्यूट है, लेवियाथन की तरह, मॉन्स्टर, सी मॉन्स्टर। ठीक है, होब्स के अंदर हमने पढ़ा भी था, आप पीछे जाके देख सकते हैं उसको दोबारा से। बर्डसन से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कि पैशन ओवर रीजन, रीजन इज स्लेव ऑफ पैशन। हर्डर से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कल्चरल नेशनलिज्म का, अपने कंट्री की कल्चर के अंदर, पास्ट के अंदर, कल्चर के अंदर, ठीक है, एक्सेसिव मतलब रिलाई करना, उसको स्लोगन, पॉलिटिकल स्लोगन्स उनको बनाना। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने हर्डर से। सोरेल से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया वायलेंस इन पॉलिटिक्स, जॉर्ज सोरेल। ओके, रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस, हमने देखा था इसको भी पहले के वीडियोस में। रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस, ही जस्टिफाइज वायलेंस इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इस हिसाब से ये सब लेते हैं। तो दैट्स व्हाट, लाइक दैट्स ऑल अबाउट फासिज्म। फासिज्म के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमने देख लिया फासिज्म, इसके फीचर्स देख लिए,
इसके सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस देख लिया, अलग अलग स्कॉलर्स इसको किस हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं। हमने स्कॉलर्स देख लिए, इसके अंदर लास्की क्या कहते हैं, हाना अरेंट क्या कहते हैं, कार्ल पॉपर क्या कहते हैं, एंड इसका जो रीजंस है वो अलग अलग स्कॉलर्स किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट फासिज्म। मतलब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं इसके अंदर, जो भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे तो ये सब चीज़ें घूम फिर के आती हैं। सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, इसको स्कॉलर्स इसके रीज़न क्या बताते हैं, और नियो फासिस्ट आप इसको देख सकते हैं, नियो फासिस्ट ट्रेंड कहाँ पे चल रहे हैं अगर कुछ करंट के अंदर ऐसा आता है तो। उसके अलावा स्कॉलर्स इसको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट फासिज्म। हाना अरेंट का जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। शी ऑल्सो डील्स विद फासिज्म इन इन वेरी डेप्थ। सो वहाँ से भी आप फासिज्म के आइडियाज उठा सकते हैं। अल्टीमेटली सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। राइट्स, फासिज्म के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं, राइट्स का वायलेशन होता है। फासिज्म इक्वलिटी नहीं होती है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी का तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। बट डेमोक्रेसी बाय डिक्टेटरशिप बाय डेमोक्रेसी, क्यों? क्योंकि लोग इतने ज़्यादा स्वे हो जाते हैं एक लीडर की तरफ कि वो उस लीडर को एक्सेसिव पावर दे जाते हैं, है ना। जैसे एक नेपोलियन को फासिस्ट नहीं कहेंगे, बट नेपोलियन को भी उन्होंने पावर दिया था एक हिसाब से। तो फासिज्म में भले इलेक्ट करें, बट वो एक वेव होती है जिसमें वो एक सुपरमैन पे भरोसा करते हैं कि लीडर जो बोले वैसे ही करेंगे। हिटलर के जैसे स्पीचेस अगर आप देखेंगे तो पीपल वर लाइक लिटरली मैड आफ्टर हिम, एंड उन्होंने जो भी प्रीवेलिंग सिचुएशंस हैं उनका फ़ायदा उठा के और इस हिसाब से लीडर जो है मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फासिज्म। If you do have any doubt, please do ask in the comment box. We shall definitely answer them. And we hope that your preparation is going on full swing. Friends, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एक इफेक्टिव और एक बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट सब स्टूडेंट्स को मिल सके, वो पढ़ सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू कर्मयोगी IAS फ्रेंड्स। लेट्स वर्क हार्ड. Let's do it. Thank you.